अभी नया नया पोस्टेड हूँ। मेरा नाम राहुल पारिक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पचपाड़ा से जो जीवन के बहुत अनुभव देखे, आज का अनुभव देख रहे हैं, शायद मुझे लगता है जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए, शायद उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाए। माफी चाहूँगा, मुझसे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अनुभव लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि आज मैम से मैं बात कर रहा था, तब उसमें एक मैम ने कहा था अच्छे से सीखो, और मैंने मैम को ये बोला था मैम अच्छे से सीखने से मतलब नहीं है, शायद अच्छे से सिखाने से मतलब है। हम जाकर के क्या सिखाएंगे, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम क्या सीखेंगे, बहुत ऐसे जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन जाकर के कितना अच्छा सिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सबसे मेरी बात की तो उन्होंने भी ये बोला कि इसका उद्देश्य केवल इतना था कि हमारी जो महिला है, हमारी जो बच्चे हैं, जो 14 से 9 से लेकर के 8 से लेकर के 6 से लेकर 9 तक जो बच्चे हैं, कम से कम आज राजस्थान के अंतर्गत प्रत्येक 1 घंटे के अंतर्गत 40 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही है। हमारी बच्ची भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, छोटी से हमारे स्कूल की बच्ची भी हो सकती है। हर स्कूल के अंतर्गत कहीं ना कहीं रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, और उन घटनाओं को रोकने के लिए कि मेरी बेटी मेरी बहन उस सेल्फ डिफेंस से कम वो अपनी अस्मिता को तो बचा सके। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे सीख करके घर पे जाएंगे और वहां 27 मिलेंगे, कचौड़ी बांटेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन जैसे हम किसी और की स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब सरकार के स्कूल में, हो सकता है मेरी बच्ची भी किसी और स्कूल में पढ़ रही हो, अगर ये ज्ञान उसको मिले और एक बार भी एक बच्ची भी हमारे सिखाने से जीवन में अपने अस्मिता को बचा गई, तो ये समझ लीजिएगा इस ट्रेनिंग का अस्तित्व जो हम मेन उद्देश्य है, शायद वो पूरा हो जाएगा। कई हमारे यहाँ दीदियां भी बैठी हुई है, ये भी बहुत मतलब मजाक में ले रही है इस चीज को कि बहुत आसान हो रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन आप इस चीज को देखोगे, अगर आपकी बच्चे के ऊपर बात आ जाए और उसको एक भी अगर डिफेंस का एक भी कराटा आता होगा और वो एक ही पंच में उसकी नाक तोड़ करके उसको घायल कर दे, तो आप इस बात को सोचिएगा उसने अपने अस्मिता को बचा लिया। आप इस उद्देश्य को आप देखिएगा, यहाँ आना हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही था। दूसरी चीजें कल मैं पढ़ा रही थी, यौन उत्पीड़न पढ़ा रही थी, और निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है क्योंकि 354 जो धारा है वो कानून के अंतर्गत जोड़ी गई। 2013 के बाद उसमें कई संशोधन भी कर दिए गए, यहाँ तक कि अगर आपको लगे, कल मैंने एक चीज नहीं बताई, पीछा करना एक शब्द आता है। अगर पीछा भी हम गलती से किसी लड़की का कर रहे हैं, किसी महिला का कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। और पीछा करना केवल पैरों से पीछा करना नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मोबाइल, अगर किसी को आप बार-बार हाई भेज रहे हो तो वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं कि मुझे बार-बार हाई क्यों भेजा जा रहा है। मोबाइल से भी आप पीछा कर रहे हो, किसी को जोर से घूर के देखना, जब मैं बोल रही थी कि वो भी अपराध है। कई ऐसी चीजें हैं जो बाल अपराध में आती हैं, और इसका शिकार केवल ये नहीं और दूसरी बच्चे जिन्हें हम पढ़ा रहे वो हो रही है। हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी हो सकती है। ये सब बातें हम इसलिए यहाँ पर सीख रहे हैं क्योंकि हमें इन चीजों को अप्लाई करना है और जाकर के सिखाना है। और निश्चित रूप से एक लड़की भी अगर चीज को सीखे, क्योंकि मैं बता रही थी कि 2 लड़कियों का हर स्कूल से चयन होगा और वो जाएगी वो, तो अगर हम नहीं करेंगे तो कोई उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। ज्यादातर यहाँ पर हमारे जो भाई बहन है वो सब बाहर के हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट से बाहर के, हम थोड़ा 12 के लोकल है, तो हमारा दायित्व 12 जिले को सेव करना ज्यादा है। बाहर के जो व्यक्ति अगर मान लो आप सीख करके हैं, तो आपका जीवन का उद्देश्य है कि सीकर कम से कम सेफ जोन में रहे। तो हम जो 12 के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो 12 है यहाँ की जो बच्चियां हैं वो थोड़ी और सेफ रहे। और जब हर डिस्ट्रिक्ट का कर्मचारी ये बात सोचने लग गया, तो निश्चित रूप से पूरा राजस्थान एक दिन इस यौन उत्पीड़न है इससे बाहर आ जाएगा। और हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। और दूसरी चीज सिस्टमेटिक होना। ज्यादातर यहाँ पर पीटीआई है जो शारीरिक शिक्षक है, और ऐसा कहा जाता है कि स्कूल में अगर कोई राजा है तो वो पीटीआई है। और राजा शब्द मैंने क्या इसलिए प्रयुक्त किया है कि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चा क्या कर रही है, क्योंकि उसका अटैचमेंट लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। हर बच्चा उसके अटैच में आना ज्यादा पसंद करता है, तो मेन उद्देश्य उनका ज्यादा होता है। तो कम से कम शारीरिक शिक्षक तो अपना पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य निभाए, और जिस दिन उसने अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा लिया, निश्चित रूप से वो स्कूल चमक जाएगा। यहाँ पर हर तरह से अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो रही है, जैसे कि हम आते हैं यहाँ से, देखो